राधे राधे। तो हम आज सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मैथ के अंदर हम शुरुआत करेंगे संख्या से। संख्या आखिर होती क्या है, हम पहली चीज बता दें। इसके पढ़ने के पहले जितने भी यूपी पीसीएल के चैप्टर्स हैं, जो मैथ है, एक एक करके हम सीरियल वाइज कंप्लीट कराएंगे। पूरा कोर्स आपका खत्म कराएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, एसआईसीआई है, नंबर सिस्टम है, एवरेज है, गुणनखंड है, जितने भी चैप्टर्स हैं, रेखा गणित है, अलजेब्रा है, सिंप्लीफिकेशन है, सब कुछ आपको कराएंगे। बट मैथ की शुरुआत आखिर किससे होती है? संख्या से होती है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं संख्या क्या होती है आखिर। तो कोई भी जिसके द्वारा हम किसी का गणना या मापन करते हैं वह क्या कहलाता है? हमारा संख्या कहलाता है। अब संख्या भी क्या होती है? कई तरह की होती है। संख्या के कई प्रकार हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, वास्तविक एवं काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब धीरे धीरे हम इतने एग्जाम्पल को देखेंगे और समझेंगे आखिर संख्याएं होती क्या है और ये क्या इनका यूज है और ये कैसे जो है डिनोट की जाती हैं। तो पहला हमारा होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के हमारे क्या आता है? एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब अगला आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण यानी होल। होल मतलब आप समझने के लिए, अगर आप कभी एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर में, होल मतलब होल। होल कैसा होता है बच्चों? गोल होता है। गोल यानी शून्य। जब प्राकृतिक संख्या के साथ हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो यह हमारा क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या बन जाती है। कितना आसान है समझने के लिए, आप कभी नहीं भूल सकते हैं अगर इस तरह याद करेंगे तो चीजों को। अगला आता है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सभी को पता है। जितने भी संख्याएं हैं जो दो से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं जो दो से विभाजित होती वो क्या कहलाती? सम संख्या कहलाती। उदाहरण के लिए खुद 2 है, 4 है, 16 है, 32 है, 48 है। कोई भी ऐसी संख्या ले सकते हैं जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 आता हो, वह क्या होगी? सम संख्या होगी। अगला आता है विषम संख्या, ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होगा, वह हमारा क्या होगा? विषम संख्या। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। 17, 5, 19, 97, 5, 7, 3, 2, कितना भी अंक हो, लेकिन अगर अंतिम उसका अंक 1, 3, 5, 7 या 9 है तो वह हमारा क्या होगा? विषम संख्या होगा। अगला आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्या वे संख्या होती जो क्या होती हैं? खुद के अलावा कई अंकों से कटती हैं, उनके कई गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं हमारी कहलाती हैं भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल 24 ले लिया, 48 ले लिया, ये 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। अगला आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड सिर्फ 1 होता है, यानी वो या तो स्वयं से कटती हैं या सिर्फ 1 से कटती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 7 हो गया, या सिर्फ या तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। अगला हो गया 11, जैसे या तो 1 से कटेगा या तो 11 से कटेगा। अगला हो गया 23, या तो ये 1 से कटेगा या तो 23 से कटेगा। बहुत आसान है, आप एक बार देख लेंगे। नंबर से रिलेटेड आज के बाद किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे, आपको डाउट नहीं रहेगा। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स जिनका आपस में मासा 1 हो, यानी उनका आपस में कॉमन गुणनखंड सिर्फ 1 हो, वे संख्याएं आपस में क्या कहलाती? सहअभाज्य संख्या कहलाती। जैसे 3 और 5। जब 3 और 5 को देखेंगे तो यह 1 से कटता है और 3 से कटता है, ये 1 से कटता है और 5 से कटता है। इनका मासा सिर्फ क्या है? 1 है। तो ऐसी संख्या हमारी क्या होंगी? सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। एक और लेते हैं 7 और 11। इनका भी मासा सिर्फ क्या है? 1 है।
तो यह हमारी क्या होंगी, सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। अगला आता है वास्तविक एवं काल्पनिक संख्या। ये हमने एक साथ इसलिए लिखा है ताकि आप इसे डिफरेंशिएट कर पाए आसानी से। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें इमेजिनरी नंबर ना आता हो, अर्थात रूट के अंदर -1, आई आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई के अंदर -1 ये जो वैल्यू होती है ये अगर ना हो, जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। आप सिंपल समझेंगे, अगर ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा 0 होती है, -1, -2, -3 सभी को पता होगा, 1 2 3। ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्याएं। और ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। और काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर। अगला आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप कितने सारे पेपर में उठा के देखिएगा पूछा गया है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर स्टूडेंट को कहीं होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में होता है। लेकिन आज के बाद ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा एकदम और ध्यान से समझिएगा इस चीज को। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 1/2, 3/4, 5/7, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब हमारी क्या है, परिमेय संख्या। अब जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 0.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5/10 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अगला आता है इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अर्थात ऐसी चीजें जिन्हें हम P/Q या अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात √5 इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगला देखते हैं √7, इससे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अब तक कम से कम 50 बार एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए सबसे लास्ट में बता रहा हूं, पाई। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, पाई को कहते हैं 22/7 लिख सकते, 3.14 लिख सकते, लेकिन अगर कभी भी पेपर में आए पाई क्या है तो पाई एक हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। यूपीपीसीएल के लास्ट टाइम पेपर में आया है, आप ये क्वेश्चन सेम देख लीजिएगा। पाई क्या संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है और आधे से ज्यादा बच्चा वहां गलत करके आता है, क्योंकि वो पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 रखने लगता है और वहीं उसका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये नंबर खत्म हुआ। ये बहुत छोटी वीडियो है इसीलिए आज आपको मैंने नंबर बताया है। इसके बाद हम धीरे धीरे चैप्टर नंबर सिस्टम, सर्ड एवं इंसिसेस, SICI, प्रतिशत, एवरेज, गुणनखंड, सारे चैप्टर लाइन से, आयत, चतुर्भुज, रेखागणित, अलजेब्रा, समीकरण, द्विघात समीकरण, सब कुछ, युगपत प्रमेय, एक एक आपको सीरियल वाइज कराते रहेंगे और आपका पूरा कोर्स खत्म करेंगे। ये चैप्टर्स हर एग्जाम में आते हैं, चाहे UP-SSC हो, लेखपाल हो, SSC हो, स्टेट टेट वाले भी अपने यहाँ बहुत बच्चे हैं, उन सब में ये चीज आती है। आपको हम एक एक चैप्टर, आप प्लेलिस्ट बन जाएगी चैनल पे, लाइन से सारे वीडियो आते रहेंगे, चैप्टर खत्म होते रहेंगे। आपको अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर छूना है आकाश तो ज्वाइन करें मिशन विद आकाश। इसी के साथ मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।